प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं कि आपको स्क्रूटनी का आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले हम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे prsu.niv.ac.in। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा एक ही चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगी तो फिर आप बाद में कमेंट करके पूछते हैं तो जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कई प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें आप स्क्रूटनी पर आपको क्लिक करना है। स्क्रूटनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा नीचे लिख कर आएगा कि 200 पर पेपर। आपका जो फीस होगा एक प्रश्न पत्र के लिए 200 रुपये। अगर जितने प्रश्न पत्र हैं आप सभी अगर फिल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप कितना स्क्रूटनी कराना चाहते हैं। अगर उसमें 5 प्रश्न पत्र हैं तो पाँच बार आपको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 1000 रुपये चार्ज देना होगा। रिक्वेस्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको स्क्रूटनी के लिए जो कंडीशन है वो दी गई है, वो कंडीशन क्या है उसको बता देते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर देना है। तो स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन क्या है? स्क्रूटनी के लिए पहला आपका कंडीशन यह है कि आपके परीक्षा परिणाम में INC अगर लिखा हुआ है तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा में एब्सेंट हैं तो भी आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके परीक्षा परिणाम में AB लिखा हुआ है, आपके परीक्षा परिणाम में INC लिखा हुआ है, यदि आपके परीक्षा परिणाम में UFM या UFM मार्क्स कॉपी लिखा हुआ है तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भी भर सकते हैं। आप स्क्रूटनी के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके परीक्षा परिणाम में मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि आपका ग्रेड दिया हुआ है कि A ग्रेड है कि B ग्रेड है कि C ग्रेड है कि D ग्रेड है। ऐसा अगर लिखा हुआ है तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी के लिए भरना है। स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म 2024-25। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप में आप सिलेक्ट करें। अगर आप बैक के स्टूडेंट हैं, बैक वाले भी फिल कर सकते हैं, रेगुलर वाले भी फिल कर सकते हैं, EX स्टूडेंट कोई भी फिल कर सकता है। आपको यहाँ से इसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करना होगा। अगर रेगुलर है तो रेगुलर आप सिलेक्ट कर देंगे। फिर आपका सेमेस्टर जो होगा, दूसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, 10वां सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर होगा उसको आपको क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक कर देंगे फिर आप कोर्स में आएंगे। कोर्स में आपका देख सकते हैं जहाँ पर NEP लिखा होगा, यह सत्र 2020 से लागू है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। BEड के हैं तो BEड, BPEड के हैं BPEड, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स, BSc एग्रीकल्चर, BA आर्ट, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, BCom द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, ठीक है। लाइब्रेरी, BSc सेकंड, फोर्थ, सिक्स, BLLB, ठीक है। सभी पाठ्यक्रमों का दिया हुआ है। तो आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपका पाठ्यक्रम मिल जाएगा। जहाँ पर NEP नहीं लिखा हुआ है वह पुराने छात्रों का है, यानी कि 2020 या 2020 के पहले का है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अधिकतर ये पुराने छात्र होंगे, बहुत कम इनकी संख्या होगी। तो आपको हिंदी, अगर आपको चौथा सेमेस्टर है तो NEP वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका फिर उसके बाद आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे तो आपका पेपर यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न पत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप को करिकुलर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कापी कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। आप प्रैक्टिकल के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर उसमें फेल है या बैक है। केवल और केवल जिस प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा होती है जो विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जाती है, केवल और केवल उसी के लिए आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न पत्र इसमें शो हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं। आप चाहें तो अगर तीनों प्रश्न पत्र के लिए करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में नहीं फिलअप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स में भी करना है, मैथ में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, तो आपको अलग अलग तीनों को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। 3 बार में फॉर्म को भरना होगा। एक प्रश्न पत्र के लिए 200 रुपये चार्ज है।
ठीक है। तो अगर आप तीनों का फिल करेंगे तो 600 रुपये, अगर एक ही फिल करेंगे तो 200 रुपये। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपना आप डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ऐसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम वगैरह सब आ जाएगा। सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिटेल नहीं दिखानी है इसलिए हम सबसे नीचे की तरफ जाते हैं। आपकी पूरी डिटेल ऊपर रहेगी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ आपका रहेगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, 1% का भी। सीधे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर देना है फिजिक्स पर। ठीक है, इस पर हम आप क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन आपको दिखा देते हैं। फिर आपको सेव कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सेव पर। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपसे ओके करने के लिए कहेगा, आप ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो आपका नाम वगैरह ऊपर आ जाएगा, या पेपर का कोड है। फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपसे बोलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें कई प्रकार के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपके पास होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई का है तो एसबीआई का, और किसी बैंक का है तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए एसबीआई पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है, आपसे आपका पेमेंट वगैरह पूछा जाएगा, जो डिटेल है आपसे उसको फिल कर देंगे। आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अब वेट करना होगा। यह स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन तभी शुरू होता है जब कि यह परीक्षा परिणाम जिस दिन आ जाता है उसके 2 से 3 दिन बाद आपका परीक्षा परिणाम, यानी कि आपके सब्जेक्ट का नाम शो होता है। और स्क्रूटनी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। इसका रिजल्ट 1 महीने बाद लगभग अगस्त के लास्ट में आएगा। अगस्त के अंत में इसका परीक्षा परिणाम आएगा। पहले पीडीएफ के रूप में आएगा। पीडीएफ में अगर नंबर बढ़ेगा तो फिर उसके बाद आपका अंक आपके परीक्षा परिणाम में सुधार हो जाएगा। दूसरा, स्क्रूटनी में क्या अंक बढ़ते हैं, स्क्रूटनी में क्या होता है, इसको जान लेते हैं। स्क्रूटनी में केवल और केवल आपके उत्तर पुस्तिका में केवल ये देखा जाता है कि कोई उत्तर हो सकता है उसका मूल्यांकन न हुआ हो, छूट गया हो, ये देखा जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है कि आपके सभी अंकों को जोड़ा गया है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 प्रश्न थे, किसी में 6 अंक दिया गया, किसी में 5 अंक दिया गया, किसी में 3 अंक दिया गया, किसी में 2 अंक दिया गया, किसी में 4 अंक दिया गया है। तो इसको पूरा सही से जोड़ा गया है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई 1-2 अंक की, इसको देखा जाता है। तो बहुत अंक इसमें बढ़ने की संभावना ना के बराबर रहती है। 1000 बच्चों में 50-60 बच्चों का अंक बढ़ता है। तो स्क्रूटनी तभी कराएं जब आपको लगे कि आपका अंक बढ़ सकता है। इसमें अंक कम भी कर दिया जाता है। अगर कभी जोड़ में अगर गलती हो गई है और आपको अधिक अंक दे दिया गया है तो आपके अंक कम भी कर दिए जाते हैं। अगर किसी, ठीक है, तो आपका ये नहीं होता कि आपको स्क्रूटनी में जो आप 3 अंक का प्रश्न पत्र, 15 अंक का प्रश्न पत्र है, आपको अगर अध्यापक ने 10 अंक दिया है तो 12 अंक उसमें नहीं दिए जाएंगे। अब स्क्रूटनी में ये नहीं होता है। ये आपको चैलेंज एवेलुएशन में होता है, जिसके लिए 2500 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। दूसरा, स्क्रूटनी में नंबर कभी कभी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके अंक पत्र में बढ़े हुए नहीं शो होते हैं। कारण ये है कि आपका अब अंक ग्रेड में दिया जाने लगा है, जिसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका, अगर हम मान लेते हैं आपका ओ ग्रेड है, ओ ग्रेड का मतलब होता है 91 से 100 के बीच में अंक। ठीक है, उदाहरण एक प्रकार समझ रहे हैं। तो आपका अगर 91 नंबर है पहले से ही तो भी आपको ओ ग्रेड मिला हुआ है। अगर अब 99 नंबर स्क्रूटनी करने के बाद मिल जाएगा तो भी आपका ओ ग्रेड रहेगा। तो आपका ग्रेड चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब आपका ग्रेड बदलेगा, जब आपका ऐसा अंक होगा, जैसे आप मान लीजिए पहले आप 79 नंबर पाए हैं और अब आपका नंबर बढ़कर 81 हो जाता है। 2 नंबर का अगर फ़र्क हो जाता है और आपका ग्रेड बदल जाता है,
मतलब है कि ए ग्रेड से आपका ए प्लस में अगर चला जाता है तो ही यह नंबर बढ़ेगा। अगर आपका 71 नंबर है, ए ग्रेड में है, और आपका 8 नंबर बढ़ गया, 79 नंबर हो गया, तो ए ग्रेड है तो ए ही ग्रेड रहेगा, परसेंट में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्क्रूटिनी के लिए बहुत सोच समझ के ऑनलाइन आवेदन करिएगा। स्क्रूटिनी में अंक बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर आप फेल हैं तभी आप स्क्रूटिनी के लिए आवेदन करें, अन्यथा स्क्रूटनी के लिए आवेदन न करें। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है, आपको लगता है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे, तो आप ज़रूर स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करिए। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।